इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवाने का हुकूमत का फैसला, जबकि राना सनाउल्लाह का साफ इनकार। हुकूमत मुश्किलात का शिकार कैसे? शहबाज शरीफ और इसहाक डार की आर्मी चीफ को वजाहतें और यकीन दहानियाँ किस तरह की करवाई गई? हुकूमत का सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल को जवाब बनाकर इलेक्शन आगे करने का मनसूबा, जबकि इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन के हवाले से कुछ और सोच रही है। इस्टेब्लिशमेंट के अहम राब्ते हुए अबूरी या टेक्नोक्रेट सेटअप से मुतल्लिक सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी ली गई। किससे ली गई? इस्लामाबाद के अंदर पिंडी में पुलिस की नौकरियों के लिए पूरा स्टेडियम कैसे भर गया? और इसके अलावा आपको हाइलाइट्स में बता दूं कि अली रज़ा के हवाले से कल हम एक नए एपिसोड में मज़ीद भी बात करेंगे। जो स्टूडेंट का इशू हुआ था, बल्कि इसके ऊपर हम 3 और एपिसोड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जहाँ सिंध में भी उनको ताहीर का शिकार किया गया, वहीं पे इस्लामाबाद में इलेक्शन आज करवाए जाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फैसला दिया था और जो इलेक्शन कमीशन की चीज़ें थी उसके बरखिलाफ फैसला दिया और कहा गया कि इलेक्शन आज ही की तारीख को होने चाहिए। हकीकत यह है कि फैसला तो अच्छा है, लेकिन ये भी हकीकत है कि इतने जल्दी इलेक्शन हो नहीं सकते और ख़ासकर इलेक्शन कमीशन जो है वो भी डंडी मार रहा है। और बिलखसूस वज़ीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह, उन्होंने अदालत के इस फैसले को मानने से इनकारी किया, जबकि हुकूमत जो है वो इसके बाद मुश्किलात का शिकार किस तरह से है। इस सारे अमल के दौरान अगर देखा जाए तो असल हक़ाइक़ ये हैं कि राना सनाउल्लाह यानी कि उनके इनकार के बाद हुकूमत के ऊपर तौहीन अदालत लगा और जब ये इनकारी हुए तो सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज़ गर्दिश कर रही है कि आखिर ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों हुकूमत जो है वो खुद ही इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, जबकि जब सियासी पार्टियां हुकूमतों में होती हैं वो तो बड़ी खुशदिली के साथ इलेक्शन करवाती हैं और अपोजिशन जो है वो इलेक्शन से भाग रही होती है। लेकिन तारीख में पहली बार पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि ना कि नेशनल इलेक्शन की तरफ ये बढ़ रहे हैं और ना ही बल्दियाती इंतखाबात करवाने की ये हामी और ना ही चाहते हैं कि ये असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं। इस हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है। हमने इसकी तहकीक करने की कोशिश की कि ये सर्वे रिपोर्ट किसी इदारे की तरफ से जो दी गई है ये ठीक है या नहीं, लेकिन इस रिपोर्ट को वजह बना के खासकर अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इस वजह से जो हुकूमत है वो इस्लामाबाद कैपिटल जहां उनकी अपनी हुकूमत है वहां पे भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। एक रिपोर्ट और एक सर्वे के मुताबिक जो हालात हैं वो इस नौयत के हैं कि टोटल जो है वो 101 सीटें हैं। सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि इन 101 सीटों में से अगर आज की तारीख में इलेक्शन हो जाएं या जनवरी के पहले हफ्ते में या इस करंट सिचुएशन में, तो इसमें होगा क्या। वो सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि 6 आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे 101 में से। फिर सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि 2 सीटें सिर्फ पीपल्स पार्टी जीतेगी लोकल बल्दियाती इलेक्शन में। और सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 25 सीटें जीत सकेगी। और इसी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी के इलाके में अगर इलेक्शन होते हैं तो वो 63 सीटें जीतेगी। और इस वजह से हुकूमत वक्त को ये डर है कि अगर इलेक्शन करवाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ अपना मेयर बना लेगी, उनकी लोकल कैपिटल के अंदर भी हुकूमत आ जाएगी। और ये सबसे बड़ा खदशा और ख़तरा उनको लगता है, जिसकी वजह से तौहीन अदालत बर्दाश्त कर लिया, अदालत के फैसले को रद्द कर लिया। राना सनाउल्लाह साहब डट गए और वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। अगर आप देखें कि अगर ये सारे जीत भी जाएं, 25 PMLN और 2 पीपल्स पार्टी 27 हो गए और 6 आज़ाद उम्मीदवार भी साथ में मिला लें, 27 और 6 33 लोग ये बनते हैं और ये सारे मिल के भी PTI के खिलाफ हुकूमत में आने का या इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को कुछ वजाहतें दी हैं और ख़ासकर आर्मी चीफ को वजाहतें और यकीनदानियाँ करवाई। उन्होंने ये यकीनदानी कराई कि देखिए मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ, मैं इतनी मुद्दत के लिए आया था या लाया गया था। इसहाक डार साहब कहते हैं मैं तो पहले से टेक्नोक्रेट में आता हूँ, मैं तो कोई सियासतदान हूँ नहीं और मैं आपको यकीनदानी कराता हूँ। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि हम जो माशी हालात ख़राब हैं इनको संभाल लेंगे और लिहाजा आप हमें टाइम दीजिए और हम इन हालात को संभालते हुए मुल्क की माशी हालत को ठीक करते हुए आगे बढ़ेंगे। और फिर वक्त उनका कहना है कि हुकूमत जो है वो सिक्योरिटी और माशी हालात के हवाले से उन्होंने ये जवाब पेश किया कि देखें बॉर्डर्स की सूरत हाल ठीक नहीं है, मुल्क के माशी हालात पहले से ठीक नहीं है, ऊपर से हम कहते हैं कि हम इन माशी हालात को ठीक कर लेंगे। और जब ऐसी सूरत हाल है सरहदों के ऊपर और मुल्क की मैशत की, तो ऐसे हालात में जो इलेक्शन है वो अगर करवा दिए जाए तो फिर हालात मुल्क के और ख़राब होंगे, ठीक नहीं होंगे। यानी कि शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब ये चाहते हैं कि हमारी हुकूमत आगे बढ़े,
फ़ौज जो है वो सरहदों के हालात को मज़ीद बेहतर कर ले, मुल्क के माशी हालात हम ठीक करेंगे, यकीनदानी करवाते हैं, और जब ये चीज़ें ठीक हो जाएँगी तो फिर हम जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं। जबकि सिक्योरिटी खदशात को और माशी हालात को वजह बना के हुकूमत तो चाहती है कि इलेक्शन में ताहीर हो, वहीं पे इस जवाज़ को इस्टेब्लिशमेंट रद्द करती है, और इस्टेब्लिशमेंट की सोच जो है वो इलेक्शन मुल्क के अंदर करवाए जाने के हवाले से और मुल्क की मैशत को ठीक करने के हवाले से उनके पास कुछ और हल हैं। वो हल किस तरह के हैं? वो ये चाहते हैं कि पहली तो बात है कि इलेक्शन करवा लिए जाएं और अबूरी सेटअप उससे पहले हम बना दें। दूसरा हाल ये है कि टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट ले आएं, जैसे कि हमने 3 दिन पहले इसके ऊपर एपिसोड किया था, और टेक्नोक्रेट की हुकूमत के हवाले से संजीदा कोशिशें हो रही हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा संजीदा कोशिशें किस तरह से इसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे। मगर इस मामले के हवाले से कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट के पास मुख्तलिफ प्लान हैं, और अब तक शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब इस्टेब्लिशमेंट को कन्विंस नहीं कर पाए कि वो क्या इनकी बात मानेंगे, इलेक्शन नहीं करवाएंगे या क्या होगा। अब इस्टेब्लिशमेंट के जो अहम राब्ते हुए हैं उसमें अबूरी सेटअप जो है, निगरान सेटअप या टेक्नोक्रेट सेटअप से मुतल्लिक उन्होंने सूरत हाल के ऊपर ब्रीफिंग ली है। अच्छा, ब्रीफिंग ज़ाहिर है उन्होंने एक्सपर्ट से ली जो माशी मैशत के हवाले से एक्सपर्ट हैं या बाकी चीज़ों को समझते हैं, तो वो ये देखना चाहते हैं कि एक्सपर्ट उनको क्या मशवरा देते हैं कि क्या निगरान सेटअप, अबूरी सेटअप बना दिया जाए, उसके बाद इलेक्शन करवाए जाएं और देखा जाए कि शायद उससे हालत बेहतर हो जाए। चूँकि IMF भी यही पूछता है कि बताइए कि आप निगरान सेटअप कब बनाएंगे, इलेक्शन कब होंगे। तो पहले फेज़ के अंदर ये करना चाहते हैं कि अबूरी निज़ाम हुकूमत लाया जाए, अगर उसके बावजूद हालात ठीक हो गए तो हम इलेक्शन करवा देंगे, ना ठीक हुए तो इस अबूरी निज़ाम हुकूमत को, निगरान सेटअप को हम एक्सटेंड कर देंगे। अगर ये 3 महीने के लिए तो 6 पे ले जाएंगे, 6 से भी बात ना बनी तो 8-9 पे ले जाएंगे। चूँकि कानून साजी करनी है तो अपने पास इख्तियारात हैं। दूसरा उनके पास जवाब ये है जो उन्होंने ब्रीफिंग ली है। ब्रीफिंग के अंदर जो लोग आए और जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट यानी कि आर्मी चीफ और बाकी लोगों को ब्रीफिंग दी, खासकर आर्मी चीफ को, उसमें शबर जैदी हैं, अब्दुल हफीज़ शेख हैं, आकिल करीम टड्डी इनका नाम है, और इस तरह के लोगों से उन्होंने मशावरत की है। और मशावरत ये की है कि उन्होंने उनसे पूछा कि बताइए कि अगर हम टेक्नोक्रेट का सेटअप लेके आते हैं तो क्या ये मुमकिन है कि हम जो हैं वो इस मुल्क की मैशत को संभाल सकेंगे, या निगरान सेटअप ला के जो आगे इलेक्शन करवाने वाला अमल है वो हमारे लिए ठीक रहेगा। ये चूंकि एक्सपर्ट जो हैं ये चीज़ बता सकते हैं कि इसमें IMF अगर टेक्नोक्रेट का सेटअप लेके आते हैं तो उनकी किस तरह की शराइत और चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम निगरान सेटअप बना के कुछ अरसे के लिए ये जब समझ आ जाए और मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आ जाए और फिर माशी अदम इस्तेकाम जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाए, तो क्या निगरान सेटअप बना के अगर हम इलेक्शन करवा दें तो वो चीज़ ज़रूरी है। ये पहली ब्रीफिंग दी गई GHQ के अंदर, और इस ब्रीफिंग के बाद मज़ीद और ब्रीफिंग भी ली जाएंगी और लोगों को भी इसमें मशावरत में शामिल किया जाएगा, और फिर हतमी फैसला किया जाएगा कि निगरान सेटअप बनाना है, फिर इलेक्शन करवाने हैं, या कि टेक्नोक्रेट का सेटअप ही 2 साल के लिए या कितने अरसे के लिए लेके आना है, जिसमें हम तजुर्बाकार लोगों को लेके आएंगे, जिस तरह से इस तरह के लोगों के साथ उन्होंने मशावरत की। अब देखिए कि एक तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तस्वीर इतनी इंपॉर्टेंट है, लगता है कि कहीं फीफा का कतर के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है और वहाँ पे ये लोग स्टेडियम में बैठे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं जो इस्लामाबाद के अंदर आके बैठे हैं, और इस्लामाबाद में आके बैठने का मतलब ये है कि हुआ कुछ यूँ कि 1667 असामियाँ जो थीं वो पुलिस की नौकरी में आई। पूरा पाकिस्तान ही इम्तिहान देने यहाँ पे पहुँच आया। इस्लामाबाद पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के लिए ये 30,000 से ज़ायद उम्मीदवार इम्तिहान देने आ गए, यानी कि 600 तकरीबन 650 के करीब ये असामियाँ आई पुलिस कांस्टेबल के लिए, और इसमें 30,000 लोग जो हैं वो स्टेडियम की तरफ आ गए, और मर्द और ख़वातीन इतने उम्मीदवार आए कि तहरीरी इम्तिहान के लिए स्टेडियम का रुख करना पड़ा। जब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तमाम नशिस्तें कम पड़ गई तो कुछ उम्मीदवारों को ग्राउंड में बैठाना पड़ा। चंद नशिस्तों के लिए इतने उम्मीदवार देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी कितना बड़ा चैलेंज है, और सिर्फ एक महकमे के अंदर 666 या जितनी भी वो सीटें हैं उनके ऊपर अगर 30,000 लोग स्टेडियम में आ सकते हैं और स्टेडियम फुल हो जाता है सारी सीटें, फिर आप उनको ग्राउंड के अंदर की जगह के ऊपर भी बिठाते हैं। और आप इमेजिन कीजिए कि ये दरख्वास्तें जो 30,000 हैं इनको कौन परखेगा, कौन देखेगा, और उनमें से 650 लोगों को कैसे नौकरी मिलेगी। और ये तस्वीर इस बात की गमाज़ी करती है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से लोग जो हैं वो अपने मुल्क को छोड़ के
लीगल और इलीगल तरीके के साथ किसी भी तरह से मुल्क से भागना चाहते हैं। और प्रोफेशनल्स हजारों नहीं लाखों की तादाद में अपने पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिस मुल्क के अच्छे और पढ़े लिखे लोगों ने हिजरत कर ली और वो दूसरे मुल्क में जाके खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और ये तस्वीर इस बात की गमाजी है, इस बात की अक्कासी है कि हमारे मुल्क के अंदर माशी हालात ख़राब हैं, लोगों को नौकरियां चाहिए, वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम लोगों का है कोई नहीं, फैक्ट्रीज आपके पास बंद है। और उस दिन मैं किसी को सुन रहा था, उन्होंने क्या ही खूबसूरत बात कही कि उन्होंने कहा सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ज़राअत को और उसके बाद तमाम इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसको बेशक सोलर पे चला दें, गैस नहीं मिलती है बाकी चीज़ें, तो अगर वही चल जाए तो इस मुल्क को IMF को कर्जा भी वापस कर सकता है, इस मुल्क की माशी हालत बेहतर हो सकती है। लेकिन खान साहब के दौर में ये इंडस्ट्रियाँ चली, हमने खुद फैसलाबाद के अंदर चीज़ों को देखा, आज वो फैक्ट्रियाँ बंद होना शुरू हो चुकी हैं। अगर ये बहाल हो जाए, कोई भी सियासतदान, कोई भी हुकूमत ऐसा करे, उसको क्रेडिट जाएगा, हम भी उसको दाद देंगे, तो इस मुल्क के अंदर से माशी हालत जो है वो बदहाली खत्म हो सकती है, यहाँ खुशहाली आ सकती है, अवाम को रोजगार मिल सकता है। और ये 600-650 असामियों के लिए 30,000 लोगों का आ जाना वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। अब अली रज़ा के हवाले से मैंने 2 स्टोरीज की, एक अपनी तरफ से की, एक अली रज़ा की ज़ुबानी जो चीज़ें थी वो की। अब मैं किस नौयत की स्टोरी करूंगा और उसमें क्या अली मेरे साथ होंगे या नहीं, कल इतवार है, इतवार को आप वो पहला एपिसोड देखेंगे, फिर उसके साथ ये पूरा गोरख धंधा समझाएंगे, ये चीज़ें होती क्यों हैं, लोग जाते क्यों हैं, इनको पकड़ा क्यों जाता है, ये किस तरह की ऑनलाइन ऐप है, किस तरह से हवस का शिकार होकर ये नौजवान सारी चीज़ें करते हैं, अली कहाँ ठीक है, किस मकाम के ऊपर गलत है, ये बाकियों से मुनफरिद केस कैसे है, और क्या बकौल अली के जो चीज़ें बताएगी वो दुरुस्त हैं या नहीं, उसके ऊपर हम तफसीली आगे 3 एपिसोड कम से कम करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और नए एपिसोड में दोबारा आज फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।